हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज सक्षम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 4 लेके मैं आया हूँ। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 3 नहीं देखे उसको ज़रूर देखेंगे और अपना रिव्यू जरूर देंगे। सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए ला रहा हूँ। बाकी मार्केट में तो आपको प्रैक्टिस सेट जो मैं बना रहा हूँ उसके लिए आपको 300-400 रुपये एक बुक प्रिंट कर दी जाती है और आपको दे दी जाती है, और वो टीचर भी उसको नहीं देखता, दूसरा कोई प्रिंट करता है, बनाता है, दे देता है आपको, है ना। आपको मैं सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा के दे रहा हूँ। इससे जुड़े रहेंगे, आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेरी हो उसको कमेंट कर दें या ईमेल कर सकते हैं आप, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं क्लोज टेस्ट से शुरू करता हूँ क्योंकि सबसे वीक पॉइंट स्टूडेंट्स का क्लोज टेस्ट ही होता है। आज क्लोज टेस्ट पूरा ग्रामर बेस्ड है और एग्ज़ाम में पूछा गया है 2024 में, वही मैं लाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक बार आप पहले इसको पॉज करके पढ़ लेंगे, अपना आंसर टिक कर लेंगे। आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा। ये लीजिए, ये रहे ऑप्शन इसके। पॉज करके अपना आंसर टिक कर लीजिए। अब मैं पढ़ता हूँ। इट वॉज सैटरडे इवनिंग लास्ट वीक, माई पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर हैज़ डैश टू माई अंकल्स हाउस टू डैश द डे I had stayed back to prepare for a class test at 5 p.m. Someone dashed the doorbell to my shock and dismay. One of my distant relatives, Mr. Sinha, dash standing with his suitcase. I had to call him in most unwillingly. He was big bore and nothing less than a chatterbox. I asked his preference dash coffee and tea. देखिए, आपको इस बहुत इजी सा क्लोज टेस्ट है, इसकी मीनिंग भी समझ में आ गई होगी अधिकतर। तो कौन सी सैटरडे की लास्ट वीक था, शाम का समय था। माई पेरेंट्स यंगर सिस्टर हैज़ डैश, मतलब अंकल के घर गए थे। कौन? पेरेंट्स और यंगर सिस्टर, है ना। बच्चा जो था वो टेस्ट की तैयारी कर रहा था, 5 बजे कोई आ गया, है ना, इस पर बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज सैटरडे, इससे क्या पता चला हमको? इट वॉज सैटरडे, ये कहाँ पर ले जा रहा है? सेंटेंस पास्ट में ले जा रहा है। कंटेस्ट किसका बता रहा है? ये पास्ट का। तो आप ये याद रखेंगे, ऑप्शन में पास्ट के ही आंसर देंगे अधिकतर। देखिए हर जगह पास्ट की बात कर रहा है ना। वन ऑफ माई रिलेटिव्स आई हैड, पास्ट, है ना, पास्ट, वो पास्ट की ही बात कर रहा था, तो आप पास्ट में ही आंसर देंगे, है ना। पूरा क्लोज टेस्ट पहले इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हमें ये पता चले कि हमें आंसर देना किस में है। नेगेटिव वे में देना है, पॉजिटिव वे में देना है, प्रेजेंट में देना है, पास्ट में देना है, प्रेजेंट परफेक्ट में देना है। एक कंटेक्स्ट समझ में आ जाता है। चलिए, माई पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर हैज़ क्या है? सिंगुलर हैज़ हैव हैड अपनी बात कर लेती है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये गो क्या है? क्या थर्ड फॉर्म है? नहीं, गो वेंट गॉन होता है। आंसर गोइंग तो होगा नहीं, है ना। इज एम आर के बाद गोइंग आता है, वर्ब प्लस आईएनजी आता है ना। गो वेंट गॉन ये तो होगा नहीं, इसका आंसर क्या होगा? गॉन। हैज़ गॉन टू माई अंकल्स हाउस डैश। देखिए टू के साथ क्या लगाते हैं हमेशा? टू प्लस इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या ई एस। कभी भी इसको स्प्लिट नहीं करते हैं। जैसे कहीं कहीं लिख देता है टू नॉट गो, है ना, मतलब मैं समझा रहा हूँ। जैसे टू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे इन्फिनेटिव लिख के दे तो गलत होता है ना। आप इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। आप नॉट टू ऐसे लिखेंगे इसको, नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा इन्फिनेटिव ऐसे लिखा जाता है, नॉट टू प्लस। मतलब इतना समझिए कि आप इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, एक साथ ही रखेंगे। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, उसके बीच में कुछ नहीं लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू अंकल्स हाउस टू डैश। अब यहाँ देखिए, आपको स्पेंड की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। क्या होती है? स्पेंड स्पेंड स्पेंड। इसका आंसर क्या होगा? स्पेंड, ठीक है। सॉरी, बी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हो गया? द डे आई हैड स्टेड बैक टू प्रिपेयर फॉर अ क्लास टेस्ट एट 5 PM। समवन, मतलब समवन डैश एट द डोरबेल, समवन रैंग
रिंग्स तो होगा नहीं, है ना। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट कब आता है, जब कोई चीज़ आदत हो, है ना, या कोई चीज़ रेगुलरिटी के साथ हो, रिपीटेटिव वे में हो, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। रिंग तो होगा नहीं, क्या आंसर, रंग होता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। मतलब किसी ने डोरबेल बजाई, पास्ट में बजाई। टू माई सॉक एंड डिसमे वन ऑफ माई डिस्टेंट क्या होता है, दूर के, डिस्टेंट मतलब दूर के रिलेटिव्स मिस्टर सिन्हा डैश स्टैंडिंग विद हिज सूटकेस। यहाँ देखिए मिस्टर सिन्हा क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। वॉज होगा आंसर, वर होगा, वर तो बिल्कुल नहीं। इज क्यों नहीं हो, क्योंकि अभी पूरा सेंटेंस पूरा क्लोज पढ़ के हम लोगों को एक बात समझ में आई कि क्योंकि पूरा क्लोज पास्ट में दे रखा है, तो प्रेजेंट तो इसका आंसर होगा नहीं। वर, क्योंकि मिस्टर सिन्हा सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो वर गलत, बीइंग का कोई सेंस नहीं बन रहा, है ना। आंसर क्या होगा इसका, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे, मिस्टर सिन्हा वॉज स्टैंडिंग विद हिज सूटकेस, आई हैड टू कॉल हिम इन मोस्ट अनविलिंगली, ही वॉज बिग बोर एंड नथिंग लेस देन अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स क्या होता है, चैटर बॉक्स आपने सुना होगा, जो बहुत बातूनी हो, बहुत बोलता हो, है ना, उसको बोलते हैं चैटर बॉक्स। आई आस्क हिज प्रेफरेंस, आप चैटर बॉक्स के दो साइनोनिम कमेंट करेंगे। आई आस्क हिज प्रेफरेंस डैश कॉफी एंड टी। अब यहाँ देखिए, मैंने कल की क्लास में बताया था कि वन अनादर, ईच अदर, बिटवीन। वन अनादर किसके लिए आता है, दो लोगों के बीच, ईच अदर किसके लिए आता है, दो लोगों के बीच के लिए, और वन अनादर किसके लिए आता है, दो से ज़्यादा लोगों के बीच के लिए। ऐसे ही जब कोई चीज़ प्रेफरेंस देते हैं दो के बीच में, तो क्या आता है, बिटवीन। अराउंड का कोई सेंस नहीं, अराउंड तो चारों ओर के सेंस में आता है। ऑन किसी सरफेस के ऊपर जब होता है तब ऑन लगाते हैं, इसका कोई सेंस नहीं। एमंग कब आता है, जब यहाँ पर कोई चार चीज़ों के बीच वो प्रेफरेंस दे रहा होता है कि आप कॉफ़ी पियेंगे, टी पियेंगे, पेप्सी पियेंगे, कोला पियेंगे, तब आता है एमंग। ठीक है, दो कॉफ़ी और टी के बीच में है तो आपको क्या प्रेफरेंस, बिटवीन आता है। ठीक है, और बिटवीन का पेयर मैंने कल बताया था एंड से बनता है, बोथ का पेयर एंड से बनता है। ये छोटे छोटे पेयर याद रखेंगे। सिनोनिम, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट क्या होता है, कोई चीज सीज करना। इम्पाउंड, है ना। एक मैं आपको सिक्वेस्ट्रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको कॉपी रखेंगे, किसी ना किसी शिफ्ट में 2025 में पूछा ही जाएगा। इम्पाउंड, कॉन्फिस्केट, इसका आंसर क्या होगा, सीज। यील्ड का मतलब एक होता है टू प्रोड्यूस, मतलब कोई चीज़ उपज करना, उपजाऊ, कोई चीज़ उगाना या पैदा करना, ऐसे, है ना। एक इसका सेंस होता है सरेंडर करना। आपने यील्ड टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, यील्ड टू, सकम टू, सरेंडर टू, ये सब क्या होते हैं, इसका मतलब होता है सरेंडर करना किसी के आगे। यील्ड के दो मतलब होते हैं, एक प्रोड्यूस, एक सरेंडर। ठीक है, स्प्रिंट जानते हैं, बहुत तेज़ी से वॉक, बहुत तेज़ी से दौड़ना, स्प्रिंट मारते होंगे ना आप लोग, जो सीपीओ या जीडी की तैयारी करते होंगे वो स्प्रिंट मारते होंगे, जानते होंगे स्प्रिंट क्या होता है, बहुत तेज़ी से दौड़ना। रिलीज जानते हैं, इसका कोई सेंस नहीं, इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोथ क्या है, लोथ क्या होता है, हेट, किसी से घृणा करना। एबहॉर, एबोमिनेट, एवर्स, डिसलाइक, मैंने डिस बताया था, जिस भी वर्ड में डिस प्रीफिक्स हो वो क्या बनाता है, नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवर्स, इतने सिनोनिम बोल, इसका सिनोनिम पूछा था, इसका सिनोनिम क्या होगा, हेट। इसका आंसर क्या है, हेट। स्टीम क्या होता है, किसी का आदर करना। मैंने आपको लास्ट क्लास में रिस्पेक्ट बता चुका हूँ, है ना। आज कुछ नए वर्ड बताता हूँ इसके, जैसे वेनरेशन, आदर करना किसी का, वेनरेशन, है ना। एडमायरेशन, देखिए मैं हर क्लास में कुछ नए वर्ड एक दो बताता रहूँगा, जो पीछे बताया वो पीछे नहीं बताऊँगा। फिर जब हर किसी के सारे वर्ड कुछ कंप्लीट हो जाएंगे, 7 8 उसके बाद मैं रिपीट करूँगा, ताकि आपको लगातार याद होता रहे। अभी एक साथ मैं 8 10 लिखवा दूंगा, आप लिख भी नहीं पाएंगे और याद भी नहीं कर पाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं इतने ज़्यादा एक 2 3 लिखवाता हूँ उसके वर्ड। फिर भी एक के लिखवाए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही हो गए, है ना। ऑप्शन के साथ 2 मैंने लिखवा दिए, 4 5 तो ऐसे ही हो जाते हैं। और मैं एक साथ 8 लिखवाऊंगा तो वो
करीब करीब 10 जाएंगे। कहाँ था मैं? एडमायरेशन, रेवरेंस, एक सिंपल वर्ड लिख पाता हूँ, ऑनर। इसको ऑनर पढ़ते हैं, एच, हॉनर नहीं पढ़ते, ऑनर पढ़ते हैं, ये ऑनर। ठीक है, लव जानते हैं, लव से तो बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। डिसिपेट, डिसिपेट क्या होता है? स्क्वेंडर, स्कैटर, कोई चीज़ किसी को बर्बाद करना, तितल बितल कर देना। डिस्पर्स, स्क्वेंडर मैंने एक वर्ड बताया था ना, अभी बोला था, लिख देता हूँ, SQUANDER, है ना। डिस्ट्रॉय, सिंपल वर्ड एक लिखना हो। देखिए, किसी की भी आप हिंदी नहीं लिखेंगे, अगर आपको वोकैब याद करनी है तो आप हिंदी नहीं लिखेंगे, आप उसका एक ऐसा वर्ड लिखिए जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप सुनते हो, याद रहता हो, तभी आप वोकैब याद कर पाएंगे। अगर आप लिखने जाएंगे हेट, हेट के लोथ का घृणा लिखने जाएंगे, तो आप वोकैब जो 1 साल में याद कर रहे होंगे या 1 महीने में याद कर रहे होंगे, उसको आप 6 महीने लगा देंगे याद करने में, और तब भी शायद याद ना हो। वोकैब याद करने का एक सिंपल तरीका ये है कि उसका एक ऐसा वर्ड लिखिए जो आपको आसानी से याद रहता हो, है ना। जैसे मैंने यहाँ देखिए, डिसिपेट नहीं आपको याद है, स्कैटर नहीं याद है, डिस्पर्स नहीं याद है, स्क्वेंटर, लेकिन डिस्ट्रॉय जरूर पता है आपको, है ना। लोथ नहीं पता है, एबहॉर नहीं पता है, एबोमिनेट नहीं पता है, एवर्स नहीं, लेकिन डिसलाइक जरूर पता है आपको, है ना। हेट जरूर पता है आपको, है ना। वैसे स्टीम, वेनरेशन नहीं पता है, स्टीम नहीं पता है, एडमायरेशन नहीं पता है, लेकिन ऑनर जरूर पता है आपको, है ना। लव तो खैर जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटल फॉर पीपल विद मेंटल इलनेस, ऐसा ऐसा हॉस्पिटल जो मेंटल इलनेस के लिए बनाया गया हो, है ना। जैसे आपने एक मूवी, मुझे याद नहीं आ रही है, सलमान खान की एक मूवी थी, उसमें जिसको उसमें रखा गया था इसको, है ना, उसको बोलते थे हॉस्पिटल पीपल फॉर मेंटल इलनेस, उसको बोलते हैं एसाइलम। हैंगर, हैंगर मैं आपको बता चुका हूँ, शायद प्रैक्टिस सेट 1 में ही मैंने इसका क्वेश्चन रखा था, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। शेल्टर, सेंटर क्या होता है? आश्रय, होम, है ना। ड्रगिस्ट जानते हैं? देखिए, जिस भी वर्ड में IST सफिक्स होता है वो किसको दिखाता है? नाउन को। नाउन मतलब इसका क्या होता है? कोई पर्सन से रिलेटेड हो, है ना। जैसे लिंग्विस्ट, है ना, लिंग्विस्ट 2 भाषा बोलने वाला, है ना, लिंग्विस्ट। ड्रगिस्ट, कोई ड्रग लेने वाला पर्सन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन हु डजंट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, एक ऐसा इंसान जिसको फर्क ही ना पड़ता हो, है ना। स्टोइक मतलब कांस्टेंट, ऐसे ही कोई इसको फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे ही पड़ा है जीवन। गम आ रहा है तो भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा, खुशी आ रही है तो भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा, पड़ा है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। सेप्टिक, सेप्टिक क्या होता है? सेप्टिक। सिनिक, सिनिक क्या होता है? इल टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड समझते हैं? आप लोग जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो कुछ टीचर होते थे, वो अजीब टाइप के होते थे, पहले आते थे पहले मारना शुरू करते थे। मैंने तो बहुत मार खाई है स्कूल में। वो आते थे पहले मारते थे, क्योंकि हम बैक बेंचर थे, पीछे बैठते थे, आते थे मारना शुरू। उनको बोलते इल टेम्पर्ड। सिनिक। फॉबिक, फॉबिक जानते हैं? फॉबिक क्या होता है? जो डरा हुआ हो, है ना, उसको बोलते हैं। डरना, डर से रिलेटेड होता है फॉबिक। फोबिया, फोबिया से रिलेटेड मैं आपको वर्ड एक क्लास में ला के समझाऊंगा। सेप्टिक, सेप्टिक में बताया जाता है सस्पिशियस, जिस पर संदेह हो, उसको बोलते हैं सस्पिशियस। स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, ठीक है, सस्पिशियस। दिस आर्टवर्क इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ द पीरियड्स वोक फॉर रियलिस्टिक स्टाइल। देखिए, दिस आर्टवर्क, दिस आर्टवर्क क्या है? सिंगुलर है, इसलिए क्या आनी चाहिए थी? सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अ वंडरफुल, ए वॉवल साउंड नहीं है, है ना। सिंगुलर एग्जाम्पल इसलिए ए सही है, ठीक है। ऑफ द पीरियड्स, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस लगा। वोग, इन वोग, इन वोग का मतलब क्या होता है? इन फैशन, है ना, इन फैशन लिख देता हूँ। अच्छे से नोट प्रिपेयर करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे भी बार बार, चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी, याद रहेंगी। फॉर रियलिस्टिक स्टाइल, देखिए जिस भी वर्ड में आई सी सफिक्स होता है वो क्या बनते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से? एडजेक्टिव। जैसे यहाँ सिनिक, सेप्टिक, फॉबिक, स्टोइक, है ना। आप 2 वर्ड 3 वर्ड कमेंट करेंगे। क्या बोल रहा था? द कंपनीज वर गिविंग इन द प्राइजेस, द कंपनीज वर गिविंग इन द प्राइजेस
गिविंग इन द प्राइजेस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। अब देखिए मैं आपको कुछ गिव की वो बताता हूँ। गिव, एक ये लिखा है गिव इन, एक बताता हूँ गिव आउट, एक होता है गिव अवे सॉरी, गिव वर्ब की सेकंड फॉर्म निकल रही मुंह से बार बार, एक होता है गिव ऑफ। ठीक है, इतनी बहुत है, धीरे धीरे आगे कवर करेंगे। गिव इन का मतलब होता है टू एग्री टू समथिंग आफ्टर रिफ्यूजिंग, मतलब आप किसी ऐसी बात पर एग्री हो ना जिस पर आपने पहले मना कर दिया हो, है ना। कैसे छोटा सा लिख देता हूँ, एग्री इन समथिंग एग्री आफ्टर रिफ्यूजिंग। आप लोग जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोग ऐसे लिख लेंगे, एग्री टू समथिंग आफ्टर इनिशियली रिफ्यूजिंग। ठीक है, मतलब हिंदी में बताऊँ तो गिव इन का मतलब होता है जब पहले आप मना कर दें फिर बाद में उसके लिए एग्री हो जाएं, है ना। गिव आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, गिव आउट। एक गिव आउट का मतलब टू फेल भी होता है, मतलब फेल हो जाना, है ना। गिव ऑफ का मतलब अब कैसे समझाऊं, टू प्रोड्यूस अ स्मेल, है ना, मतलब कोई किसी कंपनी से गैस निकलना या प्रोड्यूस अ स्मेल, उससे रिलेटेड। ठीक है, हाँ जो आप समझ रहे हैं वो भी है। गिव अवे गिव अवे का मतलब भी डिस्ट्रीब्यूट ही होता है ना। इन दोनों का सेंस सेम ही होता है, बस गिव आउट का एक सेंस टू फेल भी निकलता है, इसलिए मैंने गिव आउट अलग लिखा था। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कहाँ गया, गिव इन का मतलब तो मैंने बताया कोई चीज़ पहले पहले मना करना बाद में एग्री हो जाना। तो यहाँ क्या होना चाहिए, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, या तो आप सिंपल लिखिए द कंपनीज वर गिविंग द प्राइजेस, सिंपल ऐसे बनाए। अगर आपको ज़बरदस्ती उसमें फ्रेज लगानी हुई है तो आप कैसे लगाएंगे, इसकी जगह गिव अवे कर दीजिए, गिव अवे द गिविंग अवे द प्राइजेस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई डॉटर पार्टिसिपेट My daughter participate in the dance competition that is organized every year by the Lions Club। अब देखिए एक चीज़, अगर यहाँ पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पर, पहली बात तो माई डॉटर सिंगुलर है तो ये प्लूरल वर्ब लगी है। देखिए वर्ब में जब एस या ई एस लगता है तब वो सिंगुलर बनती है, और जब वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है, क्लॉज का मतलब नहीं लगता है, तब वो प्लूरल बनती है। ठीक है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है, जब नाउन में एस या ई एस लगता है तब वो प्लूरल बनती है, और जब नाउन में एस या ई एस नहीं लगता है तब वो सिंगुलर बनती है। जैसे बॉयज प्लूरल है लेकिन बॉय सिंगुलर है, जैसे एस ई एस लगा दें गोज सिंगुलर है लेकिन गो प्लूरल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, माई डॉटर पार्टिसिपेट्स होना चाहिए था, है ना, या पार्टिसिपेटेड होना चाहिए था। ये कैसे कन्फर्म होगा, आगे सेंटेंस पढ़ते हैं। इन द डांस कंपटीशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर बाय द लॉयंस क्लब। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वो हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है लॉयंस क्लब के द्वारा, है ना। उस डांस कंपटीशन को हर साल लॉयंस क्लब ऑर्गेनाइज करता है। तो ये जो चीज़ रिपीटेटिव वे में होती है, हर साल होती है, डेली होती है, या रिपीटेड एक्शन होता है, वो सब किस में जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जिसने जो भी मेरी बात को अच्छे से सुन रहा होगा उसको पता होगा ये बात। तो यहाँ क्या होता है, माई डॉटर पार्टिसिपेट्स इन द डांस कंपटीशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर बाय द लॉयंस क्लब। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईडीएम दिया है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या होता है, अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। एक ऐसा मतलब बहुत अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए उसको बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, मतलब कोई अचानक से कोई घटना घट जाना उसको बोलते हैं। ठीक है, रेनिंग हैवली, इसका कोई तो सेंस नहीं है यहाँ पर। रेनिंग हैवली आपने सुना होगा, कैट्स एंड डॉग्स, है ना। थंडर इन रेन, इसका कोई सेंस नहीं। स्पॉन्टेनियस कोई मतलब नहीं। वॉक अ टाइट रोप, मतलब
आपने गलियों चौराहों में देखा होगा, जो रस्सियों पर चलते हैं वो कैसे चलते हैं, उनका सेंस क्या होता है, टू एक्ट केयरफुली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है और उसको केयरफुली करना है ना, उसका आंसर यही होता है। टू ट्राई एंड बैलेंस योर सेल्फ, नहीं, मैंने कल भी बताया था कि आप जैसा जैसा वर्ड दिया होता है ईडीएम में वैसे ही आंसर नहीं दे देते हैं, है ना, वो कंफ्यूज करने के लिए देता है। सेम सेम आंसर कभी भी नहीं देंगे। बाई चांस आपको नहीं पता है, अगर ईडीएम ऐसा कोई आ गया जो नहीं बताया गया है, तो उसका आंसर कैसे देंगे, अगर जो उसका सेम सेम मीनिंग उठा के रख दे 99% वो उसका आंसर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेनिवोलेंट, देखिए जिस भी वर्ड में बैनी आपको दिखे, बैनी का मतलब क्या होता है, गुड और वेल। ये किससे रिलेटेड होता है, गुड और वेल से, ठीक है। जैसे यहां दिया है बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है, वन हु इज काइंड, मैं सिर्फ काइंड लिख रहा हूँ, वन हु इज काइंड मतलब ऐसा पर्सन जो दयालु हो, है ना। बैनी का मतलब गुड और वॉल आप कमेंट करेंगे, ठीक है। एक एक वर्ड में बताता हूँ, बिनाइन, एक होती है बिनाइन, एक होता है मेलाइन, है ना। बिनाइन का मतलब होता है फ्रेंडली, पोलाइट। एक होती है बिनाइन डिसीज, एक होती है मेलाइन डिसीज। बिनाइन डिसीज वो होती है जो हार्मफुल नहीं होती है, मेलाइन डिसीज वो होती है जो हार्मफुल होती है ना। बेनिफिशियल, अब मेलाइन में जब कभी मैल वर्ड कराऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि मैल वर्ड क्या होता है, वो नेगेटिव को दिखाता है, बैड सेंस को, ठीक है। क्या बता रहा था मैं, बेनिफिशियल, है ना, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है, हेल्पफुल, यूजफुल। हेल्पफुल, यूजफुल। एक होता है बेनिडिक्शन, इस पर थोड़ा सा मैं समझ लूंगा। बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन कैसे, बेनिडिक्शन का मतलब क्या होता है, चलिए पहले बताता हूँ फिर समझाता हूँ। बैनी कैसे बनाएंगे, बैनी प्लस डिक्ट प्लस आई ओ एन। देखिए जिस भी वर्ड में आई ओ एन सफिक्स होता है, सफिक्स होता है, वो क्या बनता है, नाउन। एन का मतलब नाउन, और डिक्ट का मतलब होता है स्पीक, है ना। और बैनी का मतलब मैंने बताया गुड, है ना। जिसके बारे में गुड गुड बोला जाए उसको क्या बोलते हैं, किसी को आप किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, आप उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। किसी के बारे में अच्छे शब्द बोलना है, बेनेडिक्शन। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैप्पी, एंटोनियम पूछा है ना, इसका आंसर क्या होगा, क्रूएल, निर्दयी। क्योंकि मैंने क्या बताया, बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है, वन हु इज काइंड, और जो काइंड ना हो। क्रूएल आंसर ये होगा, हार्मलेस, तो ये इसका कोई एसेंस नहीं है। पेशेंट जानते हैं, हैप्पी जानते हैं, हैप्पी अभी आगे बता दूंगा, यहाँ पर हैप्पी बता दें, लेकिन यहाँ पे भी नीचे भी हैप्पी का दे रखा है। एंटोनियम एक्सटेसी, मैंने यहाँ देखिए अंडरलाइन क्यों किया है, क्योंकि एक्सटेसी की स्पेलिंग आपसे पूछी जाती है, यहाँ पर सी नहीं आता है। कम से कम 3 बार लिखेंगे और 2 बार कमेंट करेंगे इस स्पेलिंग को, लेकिन एस लगाएंगे उसमें, सी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब साउंड करते हैं एक्सटेसी तब भी सी ही निकलता है मुंह से। डिप्रेशन, डिप्रेशन जानते हैं। डिलाइट, पहले बता देता हूँ एक्सटेसी। देखिए एक्सटेसी, एक्सटेसी क्या होती है, जैसे गे, ब्लिसफुल, डिलाइट, इसका ऑप्शन दे रखा है, हैप्पी, है ना, यूफोरिया, दिख रहा है ना, सॉरी, यूफोरिया, जोवियल, ज़्यादा हो गए वर्ड, कोई नहीं। एक्सटेसी धीरे धीरे याद करते रहेंगे, बार बार लिखते रहेंगे, उसको याद रहेगा। इस गे का मतलब जो एक एक वो भी होता है, और एक एक गे का मतलब होता है हैप्पी। एक गे का मतलब होता है वन हु अट्रैक्ट्स सेम जेंडर, मतलब, है ना, उसको बोलते हैं गे। पैशन जानते हैं, मतलब कोई काम करने की दृढ़ इच्छा पालना, उसको बोलते हैं पैशन, है ना। डिसअपॉइंटमेंट, जिस भी वर्ड में मैंने अभी करीब करीब 10 बार बता चुका हूँ, जिस भी वर्ड में डिस प्रफिक्स हो जाए वो क्या बनता है, नेगेटिव। इसका आंसर क्या होगा, एंटोनियम पूछा था ना, एक्सटेसी खुशी, डिलाइट, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन। इसका आंसर क्या होगा, डिप्रेशन। डिलाइट तो इसका साइनोनिम हो गया, डिसअपॉइंटमेंट अलग वे पे चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया, मिस स्पेल्ट, इनऑकुलेट, इनऑकुलेट, इनऑकुलेट वर्ड आपने कोरोना में पढ़ा होगा। इनऑकुलेट में इन ऑक्यूलेट, सिंगल सिंगल एन होता है, इसका मतलब होता है इनऑकुलेट का मतलब वैक्सीनेट,
ठीक है, वैक्सीनेट। इमैक्युलेट, इमैक्युलेट का मतलब सेरीन, शांत, निर्मल, कोई काइंड टाइप का इंसान। इमेंस, इमेंस मैं आपको बता ही चुका हूँ, ह्यूज, गैगेंटिक, रिवीजन के लिए बता रहा हूँ ये, और जो नया है वो उसको नोट करेगा। ह्यूज, गैगेंटिक, एनॉर्मस, ठीक है। इर्रेवरेंट, अभी लास्ट क्लास में मैंने रिस्पेक्ट का एक सिनोनिम बताया था, रिवर। इसका मतलब क्या है? रिवर, रिस्पेक्ट। और मैंने बताया था इम, इर, इन, जिस भी वर्ड में प्रीफिक्स हो वो क्या बनते हैं? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो? जो उसका निरादर करे, है ना, डिसरिस्पेक्ट। इसका आंसर क्या होगा? डिसरिस्पेक्ट। इल मैनर्ड, सिंपल बोल सकते हैं, है ना। इल भी नेगेटिव बना, और मैनर्ड मतलब जानते ही हैं। स्पेलिंग, लास्ट क्लास में मैंने स्पेलिंग बताई थी आपको, रिसीव, कंसीव, डिसीव, जिसमें सी ई एस एस सी, कंसीव, इनका वर्ड आए हमेशा सी ई आई लगता है ना, ठीक है। और जो भी जैसे बिलीव, इन सब में जहाँ पर भी एल आई ई आता है वहाँ पे एल आई ई लगाते हैं, है ना, बिलीव। और मैं भी माइंड से स्लिप कर रहा है, बता नहीं, सोच नहीं पा रहा हूँ, आता है तो बताता हूँ। कंसीव, है ना, इसका आंसर क्या होगा? रिसीव। उसने करेक्ट स्पेलिंग पूछी है, लेकिन सी आई ई वी ई दिया है तो गलत है ना, इसका कोई सेंस नहीं है तो गलत, ये भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराजम्बल, पैराजम्बल मैंने आपको बताया, सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। देखिए, बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, बट से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। देखिए ऑप्शन में कहीं डी दिया है? नहीं दिया है, कोई बात नहीं। ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, क्या इसमें कहीं सी से ऑप्शन दिया है? हाँ दिया है। चलिए अपने पास 3, अब 33%, 33% ऑप्शन आंसर करीब पहुंच चुके हैं हम लोग। हाँ, आई एम नॉट वेरी श्योर। अब तो देखिए बी से ही तीनों है, तो बी से ही सेंटेंस शुरू होगा। आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, सो आई एम नॉट श्योर ऑफ माई सेल्फ। अब देखिए, सो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ रीचिंग सेफली, ए के बाद सी कनेक्ट हो रहा है ना, ए के बाद सी कनेक्ट हो रहा है, ए के बाद सी, ए के बाद सी, एक ही सेंटेंस, एक ही ऑप्शन है, बी डी ए सी, 19 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको सेंटेंस कनेक्ट कर करके आंसर देने हैं, है ना, ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाइए। अब तो देखिए यहाँ पर तो बहुत इजी हो गया, यहाँ चारों के ऑप्शन शुरुआत के अलग है, यहाँ सेम थे, इसलिए थोड़ा सी दिक्कत हुई थी हम लोग को, यहाँ दिक्कत नहीं होगी। ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज, एस से तो आंसर होगा नहीं, एस से तो आंसर होगा नहीं। ड्रीम्स प्रोवाइड, अब यहाँ देखिए ड्रीम्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब लगी है, क्योंकि एस नहीं लगा है ना, एस लगता तो सिंगुलर हो जाती। मैं पीछे बता के आया हूँ, ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप वेयर रियलिटी इज सस्पेंडेड, क्यू से सेंटेंस होगा नहीं, वेयर रियलिटी इज सस्पेंडेड, वेयर कहाँ पे, अगर क्यू से शुरू करेंगे तो कहाँ कहाँ पे रियलिटी सस्पेंड हुई है वो तो बताएंगे, है ना। इनटू अ वर्ल्ड, इनटू अ वर्ल्ड, बी से भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि आर से कैसे शुरू कर देंगे? इनटू अ वर्ल्ड, पहले कुछ तो बात होगी ना पीछे, तब तो इनटू अ वर्ल्ड जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए लास्ट 5 क्वेश्चंस बचे, एक सेकेंड। पैसिव, इसका पैसिव बताना है। द ट्यूटर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट, द स्टूडेंट वॉज, मैंने आपको पीछे बताया सबसे पहले टेंस तो कभी चेंज होता नहीं है ना, इसका वॉज का वॉज ही देखिए, वॉज सब में है। टीचिंग, बीइंग टॉट होना चाहिए, बीइंग टॉट होना चाहिए, या नॉट तो है नहीं, नॉट गलत, टीचिंग, ये क्या लिखा? वॉज नॉट बीइंग, नॉट कहाँ लगा इसमें, और द ट्यूटर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट, द टीचर, ये तो गलत है, वॉज टीचिंग ये भी गलत है, बीइंग टॉट, बी को ऑप्शन कर लीजिए, यहाँ पर नॉट लगा नहीं, यहाँ नॉट लगा है, यहाँ नॉट मान लीजिए, कोई नहीं, ठीक है। द ट्यूटर वॉज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या होगा? द टीचर वॉज नॉट बीइंग टॉट बाय द ट्यूटर, बी आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू कंपोज एन, देखिए जब भी मॉडल पैसिव में मॉडल आ जाए तो मॉडल हमेशा मॉडल प्लस
बी लगाते हैं। जिसको भी मॉडल पढ़ना हो या टेंस पढ़ना हो, पीछे 2025 लक्ष्य 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी मैंने, उस पर जाके आप टेंस पढ़िए। आपको टेंस में कहीं आप अटक जाए तब बताइएगा। कैन यू कंपोज एन इंस्पायरिंग पोएम, कैन के बाद मॉडल प्लस बी लगाते हैं, है ना। कैन बी, यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव दिया तो ये तो आंसर होगा नहीं। कैन एन इंस्पायरिंग कंपोज्ड बाय यू, कैन एन इंस्पायरिंग पोएम बी कंपोज्ड बाय यू। एक मिनट रुक जाते हैं। कैन एन इंस्पायरिंग बाय गलत, कैन एन इंस्पायरिंग बी, कैन एन इंस्पायरिंग पोएम बी, यहाँ पर सब्जेक्ट ही गायब कर दिया, है ना। आंसर क्या होगा इसका, बी। They dash their house for the past 2 months and it's finally starting to look fantastic. They dash their house past 2 months and it's finally, मतलब क्या है, मैंने कल भी बताया था आपको, जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक खींच कर लाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब पिछले 2 महीने से उसका घर बन रहा था, पिछले 2 महीने से। पिछले यहाँ मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, जून, अप्रैल, मई, अप्रैल में बनना शुरू हुआ था और जून अभी तक बन रहा है और वो बन के तैयार हो गया, तो वो कैसा बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो क्या इसका वर रेनोवेटिंग, देखिए कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, वो सिर्फ जो वर्तमान में चल रहा है उसको बता सकता है। जो अगर पास्ट के बारे में, तो वर्तमान में जो चल रहा था उसके बारे में बता सकता है। ना वो पास्ट को प्रेजेंट तक खींच के ला सकता है, ना वो प्रेजेंट, ना वो रिपीटेटिव एक्शन बता सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो वर्तमान में चल रहा है सिर्फ उसको बता सकता है, ठीक है। तो इसका कॉन्टिन्यूस तो गलत, मैंने फिर बताया। जिसको टेंस में दिक्कत है वो टेंस जाके पढ़ें, फिर बताइएगा अगर आपको दिक्कत आए कहीं तो। हैज़ बीन प्यूरल है इसलिए हैव। आंसर तो इसका ऐसे लगा सकते थे आप, क्योंकि प्यूरल वर्ब लगी है, प्यूरल सब्जेक्ट लगा तो प्यूरल वर्ब एक ही में है। बस यहाँ पर उसको पता होना चाहिए कि वर्ब रेनोवेटिंग नहीं लगता है। हैज़ रेनोवेटेड विल, इसका कोई सेंस नहीं है। सिर्फ आंसर क्या होगा उसका, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के लिए काफ़ी टाइम भी हो गया है। अ कंप्यूटर कांट फंक्शन विदाउट इट्स मदरबोर्ड। अब देखिए यहाँ पर इट्स का मतलब 3 होते हैं। यहाँ पर जो अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, यहाँ इट इज हो सकता है, इट वॉज भी हो सकता है और इट हैज़ भी हो सकता है ना। इसके 3 मतलब निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको क्या चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, है ना। यहाँ पर हमको सब्जेक्ट नहीं चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इट्स, वो ये ऐसे लिख के देता है। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। इसका कोई सेंस नहीं है, ये कोई सेंस नहीं है। चलिए, क्योंकि सिंगुलर था इसलिए इट्स लगाए, प्यूरल होता तो देयर लगाते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द शॉप यूजुअली ओपन 10 मिनट्स लेट। अभी मैंने पीछे बहुत डिटेल में समझाता हुआ आ रहा हूँ कि कोई भी रिपीटेटिव एक्शन वो हमेशा किस में देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द शॉप यूजुअली ओपन्स 10 मिनट लेट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैंने आज बहुत मेहनत लगा के बहुत मेहनत लगती है इसको प्रिपेयर करने में, ढूंढने में, निकालने में। बस आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 5 में, और 7:30 पर ही अपलोड होता है ये। 7:30 पर आप यूट्यूब खोल के बैठ जाइए और अपनी तैयारी पर 4 चांद लगाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं।